हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ सिग्नल्स के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो अभी तक जो वीडियोस थे उनमें कुछ कमेंट्स में आपके कमेंट्स थे कि डीएफटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने हैं। तो यहाँ हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिसमें हम डीएफटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और जो रिजल्ट्स हैं फिर हम देखेंगे कि वो क्या सिग्निफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, टू सीक्वेंसेज x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n आर गिवन एज, x1 ऑफ n गिवन है जिसमें सैंपल्स हैं 4, 6, 8, 6, x2 ऑफ n 2, 4, 6 एंड -4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। x1 ऑफ n इज सर्कुलरली इवन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट x2 ऑफ n इज सर्कुलरली ऑड। थर्ड स्टेटमेंट है रिजल्ट ऑफ देयर लीनियर कन्वोल्यूशन इज दिस, y ऑफ n इज इक्वल्स टू 8, 28, 64, 64, 48, -4 एंड -24। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है रिजल्ट ऑफ देयर सर्कुलर कन्वोल्यूशन इज y ऑफ n इज इक्वल्स टू 56, 32, 40 एंड 64। तो पूछा गया इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चार ऑप्शंस हैं, 1 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 एंड 1 and 4। तो देखिए क्वेश्चन हम इसमें डील करेंगे जब हम इस वीडियो को आगे करेंगे। तो यहाँ पर सर्कुलरली इवन सीक्वेंस क्या होते हैं और सीक्वेंस क्या होते हैं, लीनियर और सर्कुलर कन्वोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, फिर हम उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने अगर ये सॉल्व किया होगा तो आपके पास आंसर आ गया होगा इसका। अब जो लोग नहीं कर पाए तो उनके लिए हम इसमें देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो जैसे सबसे पहले अगर आप डीएफटी की बात करते हैं, एन पॉइंट डीएफटी आप अगर किसी सिग्नल के लिए अगर लिखते हैं, जैसे आपने रिवीजन वीडियोस में भी ये चीजें तो देख ली हुई थी कि जैसे एक्स ऑफ के से अगर आप एन पॉइंट डीएफटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्नल एक्स ऑफ एन के लिए, तो ये वैल्यू आप लिखते हैं समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ एन e टू द पावर माइनस ऑफ j 2 पाई k n अपॉन n। ये हमारा n पॉइंट डीएफटी है जहां पर n की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to n-1 और k की भी वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक वेरी करेगी, k इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 अप टू n-1। ठीक है, ऐसे ही जब आप इसका इनवर्स डीएफटी कैलकुलेट करते हैं तो जो इनवर्स डीएफटी हमारे पास सीक्वेंस x ऑफ n आता है उसके लिए आप लिखते हैं इक्वेशन x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to n-1 x ऑफ k e टू द पावर प्लस j 2 पाई k n अपॉन n। ठीक है, यहाँ पर समेशन में k की वैल्यू 0 to n-1 वेरी कर रही है और n की भी वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू n-1। ठीक है, ये तो हमारे पास डीएफटी और आईडीएफटी के बेसिक फॉर्मूले हैं, ये बेसिक डेफिनेशन से। अब जैसे ये जो x ऑफ n आप फाइंड करते हैं आईडीएफटी लेकर, तब जो आपको सीक्वेंस मिलता है वो सीक्वेंस, ये जो x ऑफ n है यही सीक्वेंस मिलता है, लेकिन अब वो कैसा मिलता है आपको, पीरियोडिकली रिपीटिशन आपको मिलता है उसका, मतलब -∞ टू +∞ वो सीक्वेंस आपको पीरियोडिकली रिपीटेड वैल्यूज मिलती है। अगर इन्हीं इक्वेशंस को आप अपने फूरियर सीरीज के डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज के इक्वेशन से कंपेयर करें, तो जैसे किसी सीक्वेंस जो पीरियोडिक हो x ऑफ n, उस पीरियोडिक सीक्वेंस के लिए आप फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज ck इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं 1 अपॉन n समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to n-1। जिस सीक्वेंस का आपको निकालना है x ऑफ n इंटू e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n अपॉन n। ठीक है, और जब आप इसके लिए इनवर्स फूरियर सीरीज देखकर, मतलब इस सिंथेसिस इक्वेशन जिसको आप कहते हैं x ऑफ n की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होती है, तो वहां से आप लिखते हैं x ऑफ n सीक्वेंस इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to n-1 डीएफटी, ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ck इंटू e टू द पावर j 2 पाई k n अपॉन n। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास एक चीज हमने क्या बात की, जब हम आईडीएफटी लेंगे तब जो हमें सीक्वेंस मिलता है वो क्या होता है, एक्चुअल सीक्वेंस का पीरियोडिक रिपीटिशन होता है। तो अगर आप x ऑफ n के डीएफटी x ऑफ k है, तो उस पीरियोडिक सीक्वेंस की भी अगर आप डीएफटी कैलकुलेट करते हैं तो भी आपको सेम वैल्यू मिलती है x ऑफ k। तो इसलिए अगर ये सीक्वेंस पीरियोडिक होता और आप अगर इसका डीएफटी कैलकुलेट करते तो भी आपको x ऑफ k ही मिलती। तो यहाँ से आप कंपेयर करके कह सकते थे कि ck, ये यहाँ से अगर आप देखें x ऑफ k, तो x ऑफ k इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं, n टाइम्स ck। ठीक है, ये चीज आपको दिख रही है रिलेशन से, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज और डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म के बीच का रिलेशन कि x ऑफ k इज इक्वल्स टू n टाइम्स c ऑफ k। और आईडीएफटी के बीच का भी रिलेशन आप देख सकते हैं कि ये जो x ऑफ n है और यहाँ से जो x ऑफ n मिल रहा है, ये आपकी कैसी वैल्यू है, यहाँ पर ये 1/n का टर्म नहीं है, तो इसमें आपका 1/n से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे आप रिलेशन की अगर बात करें तो 1 मिनट में आप ये भी रिलेशन देख सकते हैं कि रिलेशन
ऑफ DFT विथ Z ट्रांसफॉर्म। Z ट्रांसफॉर्म के साथ भी DFT का आप रिलेशन देख सकते हैं। जैसे किसी सिग्नल x ऑफ n के लिए आप Z ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं बाय डेफिनेशन, समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सीक्वेंस x ऑफ n इंटू Z टू द पावर माइनस n। ठीक है, अब अगर आप यही Z ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करें ऑन यूनिट सर्कल, मतलब जो Z की वैल्यू आप लिखते हैं r e टू द पावर j ओमेगा, अगर आप वो यूनिट सर्कल पर इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड अगर आप Z का 1 ले लें, r की वैल्यू 1 ले लें, और जो ट्रांसफॉर्म है x ऑफ Z उस यूनिट सर्कल पर इक्वली स्पेस्ड आप उसको क्या कर दें, अगर पार्ट्स में बांट दें, कितने पार्ट्स में, n पार्ट्स में, तो यहीं से मतलब अगर हम Z की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर, r की वैल्यू 1 लेकर e टू द पावर j 2 पाई k अपॉन n, अगर जो ओमेगा था e टू द पावर j ओमेगा होना था, उस ओमेगा का अपने ओमेगा के लिए क्या कर दिया, अगर n इक्वली पॉइंट्स में यूनिट सर्कल को डिवाइड कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू अगर आपने 2 पाई k अपॉन n पुट कर दी तो देखिए यहीं से x ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाती, x ऑफ z इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n अपॉन n। अब अगर ये जो सीक्वेंस है हमारा x ऑफ n, अगर हम कहें कि इफ x ऑफ n इज अ causal sequence having n samples, अगर हमारे पास ये जो x of n है, अगर ये causal sequence है और इसमें सिर्फ n samples हैं, तो causal sequence है तो ये लिमिट्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, और अगर इसमें सिर्फ n samples हैं तो 0 से लेकर हमारी ये लिमिट्स कहाँ तक होगी, n-1 तक। मतलब आप x of z इज इक्वल्स टू कह सकते थे उस केस में कि x of z इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n-1 x ऑफ n e टू द पावर माइनस ऑफ j 2 पाई k n अपॉन n। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो x ऑफ z है जो हमने कहाँ पर फाइंड किया है, एट z इज इक्वल्स टू e टू द पावर j 2 पाई k अपॉन n पर। तो ये चीज़ आपको क्या दे रही है, सेम एक्सप्रेशन जो किसके लिए लिखते हैं आप, DFT के लिए लिखते हैं। तो अगर आप Z ट्रांसफॉर्म में यूनिट सर्कल पर इक्वली स्पेस्ड सैंपल्स ले लें Z के, तो आपको Z ट्रांसफॉर्म ही क्या दे देता है, DFT दे देता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें सर्कुलर सिमेट्रीज ऑफ अ सीक्वेंस। सर्कुलर सिमेट्री से क्या मतलब है, क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x ऑफ n जो है हमारा, x1 ऑफ n क्या वो सर्कुलरली इवन है, या x2 ऑफ n क्या वो सर्कुलरली ऑड है। तो देखिए सर्कुलर सिमेट्रीज क्या होती हैं सीक्वेंस की, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमने x ऑफ n के लिए DFT कैलकुलेट किया, अगर वो वैल्यू x ऑफ k है, और अगर उस x ऑफ k की हम इनवर्स DFT कैलकुलेट करें तो हमें एक्चुअली मिलना क्या चाहिए था, ये सीक्वेंस x ऑफ n मिलना चाहिए था। मिलता यही सीक्वेंस x ऑफ n है, लेकिन अब वो सीक्वेंस हमें कैसा मिलता है, पीरियोडिकली रिपीटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जैसे अगर हमने मान लिया कि हमारा xp ऑफ n एक सीक्वेंस है जो x ऑफ n से कैसे रिलेटेड है, लिमिट l इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस ln, जहां पर n क्या है, जितने सीक्वेंस जितने सैंपल्स हैं उसमें। तो यहां से आप अगर देखेंगे, अगर आप l टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो x ऑफ n मिलेगा, 1 पुट कर देंगे तो n माइनस n मिलेगा, n माइनस 2 मिलेगा। तो मतलब ये चीज अब आपकी x ऑफ n कैसी है, पीरियोडिकली रिपीटेड है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि x ऑफ n सिग्नल के लिए DFT आपने कैलकुलेट किया और अगर ये वैल्यू x ऑफ k होती है, तो अगर आप इस पीरियोडिक सीक्वेंस xp ऑफ n के लिए DFT कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी जो होगी वो क्या होगी, x ऑफ k ही होगी। ठीक है, अगर आपने किसी सिग्नल x ऑफ n का DFT कैलकुलेट किया फिर उसका इनवर्स DFT लिया तो आपको क्या मिलेगा, वही सीक्वेंस पीरियोडिकली रिपीटेड मिलेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अगर x ऑफ n की DFT x ऑफ k थी वैल्यू, तो अगर आप xp ऑफ n की भी DFT कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, x ऑफ k ही मिलेगी। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों से देखकर xp ऑफ n की वैल्यू देखें तो xp ऑफ n ये जो सीक्वेंस होगा, आप यही इसी रिलेशन से ऐसा भी लिख सकते हैं कि xp ऑफ n हमारा सीक्वेंस x ऑफ n के ही बराबर होगा, किसके लिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें कि जो x ऑफ n सीक्वेंस होगा वो xp ऑफ n के बराबर ही होगा, लेकिन किसके लिए,
जब तक n की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर कहां तक है, n-1 तक, क्योंकि ये सैंपल तो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन x ऑफ n हमारा सिर्फ एक ही बार उसमें वो सैंपल्स हैं। तो x ऑफ n को हम xp ऑफ n के बराबर लिख सकते हैं, कब तक, जब तक n की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये सपोज हमारे पास n के रिस्पेक्ट में हमारा सिग्नल था x ऑफ n, जिसमें 4 सैंपल्स थे, सपोज 4, 3, 2 एंड 1। ये 4 सैंपल्स हैं, 4, 3, 2 एंड 1। ये 4 पॉइंट सीक्वेंस था, n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3 के लिए। अगर आपने इसके लिए DFT कैलकुलेट किया और फिर उस DFT का इनवर्स DFT लिया तो आपको मिलनी ये सीक्वेंस चाहिए थी वैल्यू, लेकिन आपको मिलती क्या चीज़ है, अगर आप देखें तो आपको ऐसी चीज़ मिलेगी, जब आप इनवर्स DFT लेंगे तो ये 4, 3, 2, 1 ये वैल्यूज तो होंगी ही, लेकिन अब फिर से यही वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इस तरफ भी है, इस तरफ भी अगर आप देखें तो आपको इस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। ये n इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ भी ये -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी। तो आप अगर इस x ऑफ n और xp ऑफ n सिग्नल को देख रहे हैं, ये क्या हमारा xp ऑफ n सिग्नल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x ऑफ n हमारा xp ऑफ n के बराबर ही है, लेकिन सिर्फ कब से कब तक, 0 से लेकर n-1, मतलब अगर n की वैल्यू 4 थी तो 0 से लेकर सिर्फ 3 तक हमारी वैल्यू x ऑफ n के बराबर है। तो इसलिए आपने लिखा कि x ऑफ n हमारा क्या होगा, xp ऑफ n के ही बराबर होगा, लेकिन कब तक, सिर्फ 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। अब ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है xp ऑफ n, अगर आप इस सीक्वेंस को शिफ्ट कर दें, कितने से शिफ्ट कर दें, सपोज k सैंपल्स से, तो अगर हम xp डैश ऑफ n एक सिग्नल डिफाइन करें, जो xp डैश ऑफ n किसके बराबर है, xp ऑफ n माइनस k। अगर हमने इसको क्या किया, k सैंपल से डिले कर दिया, सपोज k की वैल्यू 2 लेकर अगर हम यही ड्रॉ कर लें, सपोज हमने ये ड्रॉ किया है n के रिस्पेक्ट में, अगर हमने ड्रॉ किया xp डैश ऑफ n, जो कैसे मिलेगा हमें, इनको 2 सैंपल से अगर हम डिले कर दें, मतलब ये जो वैल्यू 4 है ये कहां पर शुरू होगी, अब ये 4 की वैल्यू आपको 2 पर मिलेगी, 4, 3, 2, 1, ये वैल्यूज 4, 3, 2, 1। फिर से यहां पर अगर आप वैल्यू देखेंगे, ये 4, 3, इस टाइप से आपको वैल्यूज मिलेंगी। यहां क्या वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से आपको वैल्यूज मिलेंगी, 4, 3, 2, 1, फिर ये 4, 3, 2, 1। ये रिपीटिशन हमारा कहां से कहां तक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब अगर इसी रिलेशन से आप देखें xp ऑफ n, अगर हमारा l माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस ln के बराबर है, तो xp डैश ऑफ n, जिसकी वैल्यू को आपने लिखा है xp ऑफ n माइनस k, अगर यहां हम n माइनस k पुट कर दें तो यहां भी क्या पुट करना पड़ेगा हमें, n माइनस k। दोनों तरफ n को n माइनस k से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, xp ऑफ, सॉरी x ऑफ, यहां पर x वैल्यू है, इसको आप लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू समेशन l इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k माइनस ln, ठीक है। इसी इक्वेशन से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे आपने लिखा है कि x ऑफ n हम फाइंड कर सकते हैं xp ऑफ n से, इस रिलेशन से, ऐसे ही अगर आपके पास xp डैश ऑफ n है तो यहां से आप x डैश ऑफ n भी फाइंड कर सकते हैं। x डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, इट इज इक्वल्स टू xp डैश ऑफ n बट फॉर 0 to n-1 only and it is equals to 0 otherwise। ये हमारा x डैश ऑफ n सिग्नल है। जैसे हमने कहा ये xp ऑफ n है, इससे हम x ऑफ n कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ 0 से लेकर 3 तक सैंपल्स ले लीजिए, वो हमारा x ऑफ n सिग्नल होगा। ऐसे ही अगर ये xp डैश ऑफ n सिग्नल है हमारा, और इससे अगर हमें x डैश ऑफ n लेना है, तो भी हमें कहां से कहां तक लेनी है वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, बस इतनी वैल्यू ले लीजिए,
तो यहीं से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपना सिग्नल, n के रिस्पेक्ट में x डैश ऑफ n। इस सिग्नल की वैल्यू देखिए कैसी है, इट इज 2 1, फिर उसके बाद ये वैल्यूज हैं 4 एंड 3, 2 1 4 एंड 3, n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 तक। ठीक है, तो ये जो हमारा सिग्नल है x डैश ऑफ n, इसको हम कहते हैं कि ये जो x डैश ऑफ n है, दिस x डैश ऑफ n इज रिलेटेड टू x ऑफ n बाय अ सर्कुलर शिफ्ट। अब यहां से आप सर्कुलर शिफ्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो सीक्वेंस था x ऑफ n, अगर हम इसको सीधे 2 सैंपल से डिले कर देते तो यहां पर वैल्यू 0 हो जाती, यहां वैल्यू 0 हो जाती, यहां से 4 3 2 1 ये वैल्यूज मिलती। लेकिन अब हमें कैसी वैल्यूज मिल रही हैं, ये x ऑफ n को जैसे आपने कहां पर फोल्ड किया हो, कहां पर शिफ्ट किया हो, अगर हमारे पास कोई सर्कल पर वैल्यू होती और उस सर्कल को आप रोटेट कर देते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है इस साइन पर। ये जो हमारा x डैश ऑफ n हमने लिया है वो किसके लिए हमने लिया है, xp ऑफ n माइनस k से हमने कैलकुलेट किया। मतलब हम अगर यहाँ पर डिले कर रहे थे सैंपल्स को, तो यहाँ से ये जो x डैश ऑफ n है वो इस x ऑफ n से कैसे रिलेटेड है, एक सर्कुलर शिफ्ट से रिलेटेड है। तो सर्कुलर शिफ्ट का कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ से देखना है कि ये जो हम लिखते हैं x डैश ऑफ n, x डैश ऑफ n को हम लिखते हैं इट इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस k मॉड्यूलो n, या फिर इसी के लिए आप जो शॉर्ट हैंड रोटेशन यूज करते हैं दैट इज x डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस k, और यहाँ n अगर लिख दिया तो हम इसको पढ़ते हैं x ऑफ n माइनस k मॉड्यूलो n। तो ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है इसका आपको मतलब पता होना चाहिए कि सर्कुलर शिफ्ट क्या होती है। तो जैसे अगर आपको यहाँ से अगर हम देखें, ये जो हमारा x डैश ऑफ n हमने लिया है, ये x डैश ऑफ n, वो यहाँ पर k कितनी वैल्यू पुट की थी आपने, कितने टाइम शिफ्ट किया था, 2 टाइम्स। मतलब ये कैसा हमारा n माइनस 2 मॉड्यूलो n है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप देखें x डैश ऑफ n इज इक्वल्स टू हम कह रहे हैं x ऑफ n माइनस 2, और हमारे n की वैल्यू कितनी थी, कितने सैंपल्स थे इसमें, 4 सैंपल्स थे। मतलब हमारा जो x डैश ऑफ n होगा वो कैसा होगा, x ऑफ n माइनस 2 मॉड्यूलो 4। ये n की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 है। तो अब अगर इस चीज को आप समझें, जब भी आपको कोई फंक्शंस ड्रॉ करने होते हैं तो 3 स्टेप में आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास x ऑफ n जो सैंपल जो सीक्वेंस था उसमें क्या वैल्यूज थी, अगर 4 3 2 1, तो जब आपको प्लॉट करना हो, सबसे पहले अगर हमें प्लॉट करना है टू प्लॉट x ऑफ n मॉड्यूलो n, तो आपको क्या करना है, आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, उस सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ये वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं, ये जो वैल्यूज हैं 4 3 2 1, अगर हमने यहाँ पर x ऑफ 0 दैट इज 4, यहाँ आपने क्या लिया x ऑफ 1 दैट इज 2 3, यहाँ आपने लिया x ऑफ 2 दैट इज व्हाट 2, और यहाँ पर आपने ले लिया अगर x ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो आपने एक सर्कल पर प्लॉट किया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस चीज को हम क्या नाम देंगे, x ऑफ n मॉड्यूलो n नाम देंगे। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई भी सर्कुलर शिफ्ट देनी है, तो जैसे आप यहाँ पर 2 से शिफ्टिंग दे रहे हैं, तो अगर नेगेटिव शिफ्टिंग है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसी को रोटेट कर दीजिए, इस सर्कल पर वैल्यूज को। अगर ये पॉजिटिव साइन है शिफ्टिंग का, तो इन्हीं वैल्यूज को आप कैसे रोटेट कर दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम यहीं पर ये x ऑफ हमने जो ड्रॉ किया, ये क्या हमारा x ऑफ n मॉड्यूलो 4 है। अब अगर हम यहीं पर ड्रॉ करें टू प्लॉट x ऑफ n माइनस 2 मॉड्यूलो 4, तो x ऑफ n माइनस 2 मतलब इन्हीं वैल्यूज को हमें कैसे रोटेट करना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपने यही सर्कल ड्रॉ किया और अब इस सर्कल पर अगर आपने इसको वैल्यूज को 2 से रोटेट कर दिया, मतलब ये जो x ऑफ 0 का पॉइंट है, एक बार रोटेट करते तो यहाँ आ जाता, 2 बार रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। ये हमारा पॉइंट है x ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद सारी वैल्यूज वैसे ही शिफ्ट हो गई होंगी, तो यहाँ पर हमारा x ऑफ 1 होगा दैट इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हमारा x ऑफ 2 होगा दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ हमारा x ऑफ 3 होगा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारा सीक्वेंस हमें मिला है, अब जो आप देखेंगे इस सीक्वेंस को अगर, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी,
x ऑफ 0 की जगह पर अब क्या आ गई है वैल्यू 2, उसके बाद क्या है वैल्यू 1, उसके बाद क्या है वैल्यू 4 और उसके बाद क्या है वैल्यू 3। तो आप देखें अगर तो यही चीज आपको यहां से मिल रही थी 2 1 4 3। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये x1 ऑफ n x डैश ऑफ n क्या था, ये सिग्नल हमारा x ऑफ n माइनस 2 मॉड्यूलो 4 था। ठीक है, तो अब हमारे पास स्पेस नहीं है, अब हम रब करके और देखते हैं कि और हम ये चीजें मॉड्यूलो के अंदर ऑपरेटर्स कैसे ड्रॉ करते हैं और सर्कुलरली इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। चलिए, तो जैसे अभी आपने देखा, अगर हम x ऑफ n मॉड्यूलो n की बात करेंगे तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यूनिट सर्कल पर यहाँ x ऑफ 0 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 प्लॉट करेंगे। ठीक है, आपने देख लिया अगर हम इसको डिले करते हैं तो जितने टाइम्स आपको डिले करना है उतने टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है आपको। अगर सपोज यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होता x ऑफ n प्लस 1 मॉड्यूलो n, तो क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल को रोटेट करते हैं 1 टाइम्स। तो ये जो x ऑफ 0 है अब ये कहाँ आ जाता, ये आ जाता हमारा x ऑफ 0, फिर यहाँ पर ये वैल्यू होती x ऑफ 1, ये वैल्यू x ऑफ 2 एंड ये वैल्यू x ऑफ 3 हो जाती। ठीक है, अगर आपको प्लॉट करना है x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n, जिसको आप कहते हैं सर्कुलर फोल्डिंग ऑपरेशन, तो अगर हमें यहाँ प्लॉट करना है x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n, तो अब आप x ऑफ 0 यहीं से स्टार्ट करके जो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीक्वेंस प्लॉट करते थे x ऑफ n के लिए, वो आप कैसे प्लॉट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ x ऑफ 0, अब x ऑफ 1 कहाँ आएगा, ये हमारा x ऑफ 1, यहाँ हमारी वैल्यू x ऑफ 2 और यहाँ वैल्यू होगी x ऑफ 3। तो आप इसको क्या बोलते हैं, x माइनस n मॉड्यूलो n। ये जो x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n है, अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, x ऑफ n माइनस n के बराबर है। जैसे मान लीजिए ये हमारा x ऑफ n था। ठीक है, अगर आप x ऑफ 4 पॉइंट के लिए अगर आप x ऑफ कोई एक सीक्वेंस नाम दे दें, सपोज x1 ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस n। ठीक है, तो अगर आप यहां से x1 ऑफ 1 देखेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x ऑफ n अगर 4 है तो 4 माइनस 1 दैट इज x ऑफ 3 के बराबर। तो आप अगर देखें ये जो हमारा x ऑफ 1 है, यहां पर हमारे पास जब हमने फोल्डिंग ऑपरेशन कर दी है तो ये क्या वैल्यू मिल रही है, x ऑफ 1 किसके बराबर है, x ऑफ 3 के बराबर है। अगर आप यहां पर x1 ऑफ 2 देखें तो x1 ऑफ 2 किसके बराबर है, ये x1 ऑफ 1 किसके बराबर है, x ऑफ 3 के बराबर है। x1 ऑफ 2 अगर आप देखें दैट इज x ऑफ 4 माइनस 2, ये किसके बराबर होगा, x ऑफ 2 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर जो x ऑफ 2 है वो दिख रहा है आपको, इसमें भी क्या है, वहां पर x ऑफ 2 ही वैल्यू आपको मिलेगी। ऐसे ही अगर आप x1 ऑफ 3 देखें तो x1 ऑफ 3 किसके बराबर होगा, x ऑफ 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ 1 के बराबर होगा। तो x ऑफ 3 अगर आपने देखा, जहां x ऑफ 3 है वो किसके बराबर है, x ऑफ 1 के बराबर है। तो हम इसको कहते हैं सर्कुलरली फोल्डेड सीक्वेंस x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n। जब आपको ये करना है तो क्या करना है, यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज को पुट कीजिए तो आपको x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज प्लॉट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, x ऑफ n मॉड्यूलो n मिलेगा। तो अब आप किसी सीक्वेंस को आप कहते हैं फॉर अ सीक्वेंस टू बी सर्कुलरली इवन। किसी सीक्वेंस के सर्कुलरली इवन होने की क्या कंडीशन है, अगर आपने x ऑफ n माइनस n किया और अगर वो वैल्यू किसके बराबर है, x ऑफ n के बराबर, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर आपको जो चेक करनी है वैल्यू n इन बिटवीन 1 एंड n माइनस 1। तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं सर्कुलरली इवन सीक्वेंस। जैसे आप नॉर्मली इवन सिग्नल की बात करते हैं तो x ऑफ माइनस n x ऑफ n के बराबर होना चाहिए। अभी हमने देखा ये जो हम x ऑफ n माइनस n लिख रहे हैं एक्चुअली वो किसके बराबर है, x ऑफ माइनस n मॉड्यूलो n के बराबर है। तो जब हमारी ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो ऐसे सीक्वेंस को आप कहते हैं सर्कुलरली इवन सीक्वेंस। और ऐसे ही फॉर अ सीक्वेंस टू बी सर्कुलरली ऑड, ऑड के लिए क्या प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए, x ऑफ n माइनस n किसके बराबर होना चाहिए, x ऑफ माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर होना चाहिए। तो अगर x ऑफ n माइनस n हमारा माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर होगा, किस इंटरवल में देखना है आपको, n की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम 1 to
n-1, तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है हमारा, सर्कुलरली ऑड है। तो जब आपको सर्कुलरली इवन या सर्कुलरली ऑड सीक्वेंसेस देखने हैं तो आप यूनिट सर्कल जो सर्कल पर प्लॉट करेंगे उसकी वैल्यू 0 पॉइंट के अबाउट अगर आप देखें तो सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब 0 पॉइंट के जस्ट बाद और जस्ट पहले जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अगर सेम है तो सारी पॉइंट, जैसे ही मान लीजिए हमने अगर कोई एक सीक्वेंस ले लिया, सपोज x ऑफ n हमारा कैसा सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 माइनस ये वैल्यू अगर फिर से आपको मिले 4 3 2 1, अगर आप इसको एक सर्कल पर प्लॉट करते, ये हमारा सर्कल है, आपने इस पर वैल्यूज प्लॉट की, ये x ऑफ 0 1 है, ये 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, फिर ये वैल्यू 4 है, उसके बाद की वैल्यू आपको दिख रही है 3, उसके बाद की वैल्यू आपको दिख रही है 2, ये 1 नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इतना सीक्वेंस अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए ये हमारा क्या है, x ऑफ 0 है, इसके बाद ये x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3, x ऑफ 4 ऐसी वैल्यूज हैं। तो अगर आप इस 0 पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, इससे एक डिस्टेंस इधर चले तो 2, एक डिस्टेंस पीछे भी गए तो क्या है, वैल्यू 2 है, 2 डिस्टेंस आगे भी 3 है, 2 डिस्टेंस पीछे भी 3 है, 3 डिस्टेंस आगे भी 4 है, पीछे भी 4 है, मतलब इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस हमारा क्या है, इट इज सर्कुलरली इवन सीक्वेंस है। अब अगर यहीं पर हम अगर सीक्वेंस ले लें, x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 -4 -3 -2, अब अगर इस सीक्वेंस को आप प्लॉट करते, इसको मैं क्या करूं, अगर ये 0 बना ले, ठीक है। अब अगर इसको आप प्लॉट करते तो देखिए कैसी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 0, फिर -4, फिर ये वैल्यू -3, ये वैल्यू -2। अब अगर हम देखें ओरिजिन पॉइंट से एक आगे +2 है और उसके जस्ट पहले क्या है, -2, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में कैसी होनी चाहिए, सर्कुलरली ऑड के लिए क्या होना चाहिए, x ऑफ n माइनस n हमारा माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी तभी फुलफिल करेगी जब ओरिजिन के अबाउट ये जो सिमेट्री हो कैसी हो, जैसी इधर पॉजिटिव वैल्यू उतने ही डिस्टेंस पर पहले क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू, या अगर इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे आप इसमें केस कंसीडर कर रहे हैं, ये हमने कितने सैंपल्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल्स लिए। तो अगर आप यहां से देखें इस सीक्वेंस में कि x ऑफ, अगर हम x ऑफ n-4 करेंगे, मतलब 8 -4 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस ऑफ x ऑफ n के बराबर, और n की वैल्यू हमने कितनी पुट की है यहाँ पर, 4 पुट की है। तो मतलब x ऑफ 4 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ x ऑफ 4 के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी कभी फुलफिल कर सकती है, एक ही केस में, जब x ऑफ 4 क्या हो, हमारा 0 हो। ऐसे ही आपने जब आप डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसके केस में क्या होना चाहिए, अगर सिग्नल ऑड चाहिए आपको तो नेसेसरीली उसके ओरिजिन पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ऐसे ही यहाँ पर अगर सर्कुलरली कोई सीक्वेंस ऑड होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये जो वैल्यू यहाँ होगी सेंटर के जस्ट अपोजिट साइड में, वो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये सीक्वेंस क्या होगा, हमारा ऑड होगा, अदरवाइज ये सिग्नल ऑड कभी भी नहीं हो सकता। तो ये सर्कुलर इवन और ऑड समझकर अब आप इन दो स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं। ये जो x ऑफ n है, अगर आप इसमें देखें, ये x1 ऑफ n है, ये x2 ऑफ n है। इस सिग्नल में x1 ऑफ n माइनस n, आप अगर देखें x1 ऑफ n की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 माइनस n ये हमारा कैसा मिलना चाहिए, x1 ऑफ n के बराबर, तभी आप कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या हमारा सर्कुलरली इवन है। अगर हमने n की वैल्यू हमें कहां से कहां तक पुट करनी होती है, 1 से लेकर n-1 तक। n की वैल्यू 4 है तो 1 2 और 3 तीन वैल्यूज पुट करके आपको चेक करना है। अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो x1 ऑफ 4 माइनस 1 ये किसके बराबर होना चाहिए, x1 ऑफ 1 के बराबर। मतलब x1 ऑफ 3 की वैल्यू x1 ऑफ 1 के बराबर होनी चाहिए। ये हमारा x ऑफ 0 है, ये x ऑफ 1 है, ये x ऑफ 2 है, x1 ऑफ 1 x1 ऑफ 2, और ये वैल्यू हमारी x1 ऑफ 3 है। आप देख रहे हैं कि x1 ऑफ 3 मतलब ये 6 है, और x1 ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी है, 6 है, मतलब ये चीज फुलफिल हो रही है। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होना चाहिए, x1 ऑफ 4 माइनस 2 ये किसके बराबर होना चाहिए, x1 ऑफ 2 के बराबर। तो यहां से तो देखिएगा आपको x1 ऑफ 2 के बराबर होना चाहिए, तो मिलेगा ही। अगर यहां पर आपने n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो x1 ऑफ 4 माइनस 3 ये वैल्यू
x1 ऑफ 3 के बराबर होनी चाहिए। 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1, तो x1 ऑफ 1 किसके बराबर होना चाहिए? x1 ऑफ 3 के बराबर। यहां से दिख रहा है आपको x1 ऑफ 1 और x1 ऑफ 3 क्या है? सेम है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है x1 ऑफ n इज सर्कुलरली इवन है, ये सर्कुलरली इवन है। ऐसे ही अगर आपको इसको चेक करना होता कि ये सर्कुलरली ऑड है या नहीं है, तो आप इसको या तो इस मेथड से चेक करें या फिर इसको आपने सर्कल पर प्लॉट कर लिया। यहां वैल्यू 2 है, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट कर दीजिए, ये वैल्यू 6 और ये वैल्यू -4। आप देख रहे हैं इससे एक सैंपल आगे 4 है, एक सैंपल पीछे भी वैल्यू ये 4 है तो ये -4 है, मतलब ऑड हो सकता है। लेकिन यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? नेसेसरली 0, लेकिन ये अदर देन 0 कोई भी वैल्यू है, मतलब ये सीक्वेंस कभी भी ऑड नहीं हो सकता। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट जो है कि x2 ऑफ n इज सर्कुलरली ऑड, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की, तो पहले हम अगर सर्कुलर के लिए कर रहे हैं तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन अगर आप पहले देख लें या दोनों ही आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप लीनियर कॉन्वोल्यूशन देखें तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं? अगर हमारा कोई सीक्वेंस है x3 ऑफ n, अगर हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का, तो ये वैल्यू क्या होती है? समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू ∞ x1 ऑफ k x2 ऑफ n माइनस k, ये जानते हैं आप। तो लीनियर कॉन्वोल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपको मिलते हैं रिजल्ट में, वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की वैल्यू क्या होती है? जितने x1 ऑफ n में सैंपल्स हैं प्लस जितने x2 ऑफ n में सैंपल्स हैं -1। ठीक है, अब इसको अगर आपको वैल्यूएट करना होता, जैसे आपके पास x1 ऑफ n गिवन है, इट इज इक्वल्स टू 4, 6, 8 एंड 6, और x2 ऑफ n जो सीक्वेंस है उसमें आपको सैंपल्स गिवन है 2, 4, 6 एंड -4। ठीक है, अगर आप यहां पर इसी फॉर्मूले से, अगर आप डायरेक्ट एक बार फॉर्मूले से देख लें कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम शॉर्टकट भी देख लेंगे। तो x3 ऑफ, अगर आपने n की वैल्यू 0 पुट की तो इधर भी 0 पुट कीजिए, तो इधर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? समेशन k इज इक्वल्स टू -∞ टू ∞ x1 ऑफ k इंटू x2 ऑफ -k। इसका मतलब अगर आपको y मतलब कि ओरिजिन पर इनके कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट देखना है कि n इज इक्वल्स टू 0 पर क्या वैल्यू होगी, तो एक सीक्वेंस को एज इट इज रहने दीजिए, दूसरे सीक्वेंस पर टाइम रिवर्सल लीजिए और उन दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये x1 ऑफ n के रिस्पेक्ट में था, x1 ऑफ k हम k के रिस्पेक्ट में यही वैल्यू लिख सकते हैं, 4, 6, 8 एंड 6। ओरिजिन कहां पर है? 4 पर, मेंशन नहीं है, मतलब फर्स्ट वैल्यू आपको ओरिजिन लेनी। x2 ऑफ, अगर हम k लिखते तो x2 ऑफ k ये हमारी वैल्यू होती, लेकिन अगर हम x2 ऑफ -k लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? ये ओरिजिन पर वैल्यू है, इसके बाद जो वैल्यूज थी उसको हम क्या कर देंगे? फोल्ड करके ये वैल्यू सारी कहाँ जाएंगी? ओरिजिन के पहले। तो ओरिजिन पर वैल्यू होगी 2 और ये सारी वैल्यूज 4, 6 और -4 ये वैल्यूज कहाँ हैं? ओरिजिन के पहले हैं। अगर इधर कुछ वैल्यूज नहीं है तो 0 आप लगाकर बैलेंस कर सकते हैं, इधर कोई वैल्यूज नहीं है तो इनको भी 0 लगाकर बैलेंस कर सकते हैं। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, तो यहां से आपको x3 ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी। x3 ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, ये ओरिजिन पर वैल्यू है। ये एक्चुअली ओरिजिन पर तो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ये ओरिजिन के लिए रिजल्ट है हमारा 4 × 2 8, प्लस फिर से इधर भी क्या वैल्यूज मिलेंगी? 0 0 0। ठीक है, तो ये आपको जो रिजल्ट मिला टोटल वैल्यू ये कितनी मिल रही है? x3 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो जो आपके पास ऑप्शन है उसमें पहला आंसर, जो पहला वैल्यू है, पहली वैल्यू वो मैच कर रही है। ऐसे ही जब आप, ये आपने क्या किसके लिए इक्वेशन लिखा? x3 ऑफ 0 के लिए। अगर इसी इक्वेशन से आप अगर x3 ऑफ 1 देखते तो x3 ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती? कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट एट n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ n की जगह 1 पुट कीजिए तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞ x1 ऑफ k x2 ऑफ 1 माइनस k। ठीक है, n की वैल्यू आपने कितनी पुट कर दी? 1। अब अगर आप x2 ऑफ -k फाइंड कर चुके हैं, इस चीज को देखिए कैसे लिख सकते थे हम। ये जो वैल्यू लिखी हुई है x2 ऑफ 1 माइनस k, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे x2 ऑफ माइनस, अगर आपने कॉमन कर लिया तो k -1। ठीक है,
आप टाइम रिवर्सल पहले अप्लाई कर चुके हैं, x2 ऑफ के आप फाइंड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपको शिफ्टिंग कैसी देनी है, डिले करना है। तो डिले करना है तो क्या करेंगे, ये x2 ऑफ के जो वैल्यू है इसको किधर शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड। तो अब आपको x ऑफ के में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, क्योंकि x1 ऑफ के कैसा है हमारा, वो तो हमारा सिर्फ x1 ऑफ के ही रहेगा। इस दूसरी वाली वैल्यू को आपको चेंज करना है, क्या करना है, ये सीक्वेंस एज इट इज रहेगा, इस सीक्वेंस को एक बार राइट हैंड साइड आप शिफ्ट कर देंगे। तो ये x1 ऑफ के में आपको वैल्यूज हैं इस टाइप से 4, 6, 8 एंड 6, और ये x2 ऑफ 1 माइनस के में क्या वैल्यूज होंगी, इसको आपने एक बार राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब ओरिजिन कहां पर आ जाएगा, 4 पर। तो ओरिजिन पर वैल्यू अब ये 4 है, इसके बाद ये वैल्यू 2 है, इसके पहले वैल्यूज हैं 6 एंड -4। इसके पहले कुछ नहीं है तो आप 0 लगाकर बैलेंस कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगाकर बैलेंस कर सकते हैं। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू x3 ऑफ 1 की। क्या वैल्यू होगी, 0 + 0 + 16 + 12 + 0 + 0 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 28। तो आप अगर अपने ऑप्शंस में देखें, इसमें जो सेकंड वैल्यू गिवन है वो भी 28 है। तो इस तरह से आप क्या करते, जब आपको x3 ऑफ 1, x3 ऑफ 2, x3 ऑफ 3 निकालना है, तो जिस पर आपने टाइम रिवर्सल लिया उस सीक्वेंस को क्या कर दे जाते, हर बार एक एक राइट हैंड साइड शिफ्ट करते। x3 ऑफ -1, -2, -3 निकालना होता तो जिस पर टाइम रिवर्सल लिया उसी को किधर शिफ्ट करते जाते, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते जाते, जितने अमाउंट से आपको शिफ्टिंग करनी होती। तो इस तरह से आप पूरी वैल्यूज निकाल सकते थे। शॉर्टकट मेथड क्या है, ऑब्वियसली मैट्रिक्स मेथड जानते हैं आप। उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो भी आपके पास सीक्वेंसेज में वैल्यूज लिखी हैं 4, 6, 8, 6, और यहां वैल्यू लिख लीजिए जो सेकंड की वैल्यूज हैं 2, 4, 6 एंड -4। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8, 12, 16, 12, फिर ये वैल्यू 16, 24, 32, 24, ये वैल्यू 24, 36, 48 और 36, और ये वैल्यू -16, -24, -32 एंड -24। ठीक है, अब ये आप पार्टीशंस बना लीजिए, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी y ऑफ n की सीक्वेंस की। डायरेक्टली एक बार में आप यहाँ से y ऑफ, मतलब जो आपका कन्वोल्यूशन x3 ऑफ n पूछा गया था, जिसको y ऑफ n नाम दिया गया है, ये y ऑफ n आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू 8 ओरिजिन पर, सेकेंड वैल्यू 16 + 12 दैट इज 28, थर्ड वैल्यू देखिए 24, 24, 48, 48 + 16 दैट इज 64, नेक्स्ट वैल्यू -16 + 36 दैट इज 20, 20 + 32 52, 52 + 12 दैट इज 64, फिर ये वैल्यू -24, 48 + 24 + 24 एंड 24 + 48, फिर ये वैल्यू +4 और ये वैल्यू -24। तो अगर आप इसको मैच करें, जो आपके पास गिवन ऑप्शन है 8, 28, 64, 64, 48, 4 एंड, तो देखिए 8, 28, 64, 64, 48 यहां तक वैल्यू ठीक है, -24 भी वैल्यू ठीक है, लेकिन ये वैल्यू क्या गिवन है, -4, और आपका जो रिजल्ट आया उसमें वैल्यू आई है +4। मतलब ये जो ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, +4 होनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया सर्कुलर लीनियर कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें आप अगर रिजल्ट में देखें, टोटल आपको कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। x1 ऑफ n में 4 वैल्यूज थी, x2 ऑफ n में 4 वैल्यूज थी, तो इसमें मिलने भी कितने थे, 4 + 4 दैट इज 8 -1 दैट इज 7। तो वही 7 सैंपल्स आपको आउटपुट में मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में अगर हम दो सीक्वेंसेस का सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन लेते हैं, सपोज हमने कहा कि y ऑफ n हमारा कोई सीक्वेंस है जो x1 ऑफ n, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को नॉर्मली आप n के ऊपर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी अगर आप सर्कुलर लिख करके दे देंगे आपको एग्जाम में, तो कंसिडर कर लेना है कि सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन पूछा जा रहा है इनटू x2 ऑफ n। तो इसके लिए वैल्यू होती है समेशन n = 0 to n - 1, क्योंकि अब आप सर्कल पर मूव कर रहे हैं, वही सैंपल्स हमारे रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन बस वो शिफ्ट हो जाएंगे। x1 ऑफ m, x2 ऑफ n - m मॉड्यूलो n। ठीक है, तो अभी हमने ये n - m मॉड्यूलो n का मतलब समझ लिया है। n - m मॉड्यूलो n कैसे प्लॉट करते हैं ये आपको पता है।
तो अब इसी चीज को लेकर जैसे आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना होता, तो जैसे सपोज हम y ऑफ 0 देखना चाहते हैं, तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती, इस इक्वेशन में n की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो समेशन इट इज नॉट फॉर n, ये किसके लिए समेशन m के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बेस m लेकर चल रहे हैं दोनों सिग्नल्स का, तो m इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x1 ऑफ m एंड x2 ऑफ n की जगह पर आपने कितना पुट कर दिया 0, तो 0 माइनस m मतलब क्या होगा माइनस m मॉड्यूलो n। तो अब आप इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से अगर सॉल्व करें तो देखिए x1 ऑफ m सीक्वेंस को प्लॉट करना आप जानते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे, एक सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस x2 ऑफ माइनस m मॉड्यूलो n इसको भी प्लॉट करना देख लिया आपने, कैसे प्लॉट करेंगे हम, एक सर्कल पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएं, दो सर्कल्स, सपोज एक हमारा ये सर्कल है, ये इस पर हम अगर क्या लिखना चाहते हैं x1 ऑफ m लिखना चाहते हैं, तो x ऑफ n में x1 ऑफ n में क्या वैल्यूज हैं, ये हमारा x1 ऑफ n है और ये हमारा x2 ऑफ n, ठीक है, x1 ऑफ n में वैल्यूज हैं 4, 6, 8 एंड 6, तो हमने ये 4, 6, 8 एंड 6 ये जो वैल्यू हमने लिखी है, ये जो सर्कल है हमारा, ये हमने सर्कल किसके लिए ड्रॉ किया, ये सर्कल क्या है हमारा x1 ऑफ m है, ठीक है। इस सर्कल में आपको कभी कोई चेंजेस नहीं करने, हर इसके आगे भी जैसे अभी हमने इस लीनियर कन्वोल्यूशन में देखा था कि x1 ऑफ k सिग्नल सब केसेस में एज इट इज आता है, आप शिफ्ट किस में करते हैं, जिस पर आपने टाइम रिवर्सल लिया था सिर्फ उसी सीक्वेंस को आप शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे ही अगर ये x1 ऑफ m है, अगर आप एक दूसरा कोई सर्कल ड्रॉ करें किसके लिए, फॉर x2 ऑफ माइनस m के लिए, तो x2 ऑफ माइनस m, x2 ऑफ n में ये वैल्यूज हैं 2, 4, 6 और -4। अगर हम सिर्फ x2 ऑफ m प्लॉट करते तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ 4 लिखते, यहाँ 6 लिखते, यहाँ -4 लिखते, लेकिन हम माइनस m प्लॉट कर रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैल्यूज लिखेंगे, तो 2 के बाद जो वैल्यू है 4 वो यहाँ लिखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 6 वो यहाँ लिखेंगे, और जो फाइनल वैल्यू है -4 वो यहाँ लिखेंगे। अब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ 0 मिल जाएगा। तो यहां से देखिए y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, 2 into 4 दैट इज 8, -4 into 6 दैट इज -24, 6 into 8 दैट इज +48 और 4 into 6 दैट इज +24। ये 24 कैंसिल हो गया, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 56। तो जो ऑप्शन आपको गिवन है उसमें भी फर्स्ट वैल्यू जो है वो 56 है, ठीक है। ऐसे ही अब जब आप यहां पर y ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करते तो y ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती, समेशन m इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x1 ऑफ m, अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहां लेकिन अगर आपने m इसकी वैल्यू n की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1, तो अब आपका सीक्वेंस क्या होगा x2 ऑफ 1 माइनस m मॉड्यूलो n की वैल्यू 4 है। अब ये जो सीक्वेंस है 1 माइनस m, या आप फिर से इसको समझ सकते हैं कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ m -1 है ये। तो फिर से ये जो आपने सर्कल दूसरा ड्रॉ किया, ये सर्कल आपका कौन सा सर्कल है, x2 ऑफ -m मॉड्यूलो n का सर्कल है। इस सर्कल को एज इट इज रखना है सारे केसेस में। ये जो अंदर का आपने x1 ऑफ n सर्कल ड्रॉ किया है, जो बाहर का सर्कल है, इन वैल्यूज को हर बार एक बार रोटेट करते जाना है आपको, किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जो वैल्यू 2 यहाँ है, अब वो वैल्यू 2 कहाँ जाएगी, इस जगह आ जाएगी। तो अगर आप ये इसके लिए अगर वैल्यू कैलकुलेट करते तो फिर से हम ये दो सर्कल्स बनाते, यहाँ वैल्यूज कांस्टेंट, ये वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं करने आपको, 4, 6, 8 एंड 6, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाती, यहाँ वैल्यू 2 आ जाती, यहाँ वैल्यू -4 आ जाती, यहाँ वैल्यू 6 आ जाती और ये वैल्यू हमारी 4 होती। तो अब अगर यहाँ से आप देखें y ऑफ 1, तो y ऑफ 1 की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, 16 + 12 -32 एंड +36 दैट इज 28 -32 दैट इज -4 एंड +36 दैट इज +32। तो जो सेकेंड वैल्यू आप देख रहे हैं वो सेकंड वैल्यू भी आपको कितनी गिवन है, 32। मतलब यहां तक आपका जो ऑप्शन है वो सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट टाइम क्या करते, इन वैल्यूज को एक बार और शिफ्ट कर देते, किसको, आउटर सर्कल को।
एक बार और शिफ्ट करते, तब मल्टीप्लाई करके ऐड करते, फिर रिजल्ट दिखता। ठीक है, तो इससे आप बाकी 2 सैंपल्स और निकाल सकते हैं। अब जैसे मैट्रिक्स मेथड हम लीनियर कॉन्वोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स मेथड आप शॉर्ट में कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसको? सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को। कैसे यूज कर सकते हैं? आपके पास x1 ऑफ n है जिनमें वैल्यूज हैं 4, 6, 8 एंड 6, और x2 ऑफ n में आपके पास वैल्यूज हैं 2, 4, 6 एंड -4। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर आपको कन्वॉल्व करना है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो एक मैट्रिक्स किसी को भी वो आप फिक्स करके लिख लीजिए। आप जिसको भी फिक्स करना चाहते हैं, जैसे सपोज हम x2 ऑफ n को फिक्स करना चाहते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2, 4, 6 एंड -4। अब यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगा, ये दूसरा मैट्रिक्स, इसमें देखिए आपको कैसे लिखना है। ये 4, 6, 8, 6 एक बार एज इट इज लिख दीजिए, 4, 6, 8 एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप यहां से शुरू कीजिए वैल्यू लिखना। इस 6 से वैल्यू लिखना शुरू करेंगे तो 6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी? सर्कल पर हम है तो 6 के बाद क्या वैल्यू आएगी? 4। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखा आपने? 4, देन अगेन 6, देन अगेन 8। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप 8 से लिखना शुरू कीजिए। तो 8 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? 6 के बाद फिर कौन सी वैल्यू आएगी? 4, और 4 के बाद फिर से कौन सी वैल्यू आएगी? 6। 8 से लिखना शुरू कर दिया आपने। अब उसके बाद फिर कहां से लिखना शुरू कीजिए? इस 6 से लिखना शुरू कीजिए। तो 6, 8, 6 और फाइनली क्या लिखेंगे? 4। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इनके मल्टीप्लीकेशन से अपना सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2 एंड y ऑफ 3। देखिए कैलकुलेट करके, अगर आप यहां से देखते तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती? 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 24 प्लस 48 माइनस 24, तो ये वैल्यू क्या हो जाती? 56। सेकेंड वैल्यू अगर आप देखते y ऑफ 1, तो ये वैल्यू क्या होती? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आपको। 6 इंटू 2 12 प्लस 16 प्लस 36 माइनस 32, ये वैल्यू हो गई 28 प्लस 36, और इसमें से इसको आप कर सकते हैं 4, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। y ऑफ 2 की वैल्यू देखिए क्या होगी? y ऑफ 2 के लिए इस थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए इस कॉलम से। 8 इंटू 2 दैट इज 16 प्लस 24 एंड प्लस माइनस 24। फिर से चेक कर लीजिए, 8 इंटू 2 16 प्लस 24 माइनस 24, 2, 4, 6 एंड -4 ही है वैल्यूज। हाँ, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल होकर ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 40। ऐसे ही y ऑफ 3 की वैल्यू आप देखते तो लास्ट रो को आप मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी 12 प्लस 32 प्लस 36 एंड माइनस 16, मतलब ये वैल्यू होगी 20, 52 प्लस 12 दैट इज 64। तो ये जो वैल्यू आ रही है 56, 32, 40 एंड 64। तो अब यहां आपने चेक किया 56 सही है, 32 सही है, 40 एंड 64, तो ये सारी वैल्यूज आपकी सही है, मतलब ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका ये सही है। तो कंसिडर आपको करना था इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 एंड 4 ये ऑप्शंस हमारे सही हैं स्टेटमेंट्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डीएफटी में सर्कुलरली शिफ्ट कैसे हम करते हैं, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, लीनियर कॉन्वोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब जैसे लीनियर कॉन्वोल्यूशन में आपने कहा कि 4 और 4 के 2 सैंपल्स के लिए अगर लीनियरली कन्वॉल्व किया तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल 7 होंगे। लेकिन जब आप x1 और x2 ऑफ n को सर्कुलरली कन्वॉल्व करते हैं तो इनमें से जो ज्यादा लेंथ का सीक्वेंस है उतने ही सैंपल्स आपको मिलेंगे कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट में। जैसे यहाँ दोनों में ही 4 थे तो रिजल्ट में भी कितने सैंपल्स मिले? 4 सैंपल्स मिले। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डीएफटी में और जो चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जो आप पार्सेवल्स रिलेशन लिखते हैं वो भी चीज आप याद रखेंगे कि समेशन x इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x ऑफ n के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x ऑफ k डीएफटी जो है उसके समेशन के स्क्वायर के ये क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हैं। जैसे ये कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अगर हम x1 ऑफ n और x2 ऑफ n
इन दो सिग्नल्स को अगर हमने कन्वॉल्व किया, कैसा सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है, अगर हमारा x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का सर्कुलर कन्वॉल्यूशन अगर हम कर लें, तो इस पूरे के लिए जो इक्विवेलेंट DFT आएगा, इस पूरे सिग्नल का इक्विवेलेंट DFT, वो DFT की वैल्यू क्या होगी, x1 ऑफ k इंटू x2 ऑफ k। मतलब जो इंडिविजुअल DFTs हैं वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कन्वॉल्यूशन प्रॉपर्टी है, जैसे आप फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ते हैं, लैप्लास में पढ़ते हैं। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमने सीक्वेंस को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रखा है x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n, तो इसके लिए जो DFT होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन n टाइम्स x1 ऑफ k सर्कुलरली कन्वॉल्व्ड विथ x2 ऑफ k। तो कन्वॉल्यूशन निकालने का मेथड तो सेम है, कैसे निकालना, आपको दो मेथड्स आपने देख लिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। x1 ऑफ k x2 ऑफ k में भी क्या होंगे, सैंपल्स होंगे। तो उन सैंपल्स को अगर आप लीनियरली सर्कुलरली कन्वॉल्व कर लेंगे और उसको 1/n से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी सीक्वेंस। टाइम डोमेन में इसका अगर इनवर्स DFT फिर लेंगे तो आपको क्या सीक्वेंस मिल जाएगा, x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन लिया, जिसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं था, कुछ ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हमारे पास बचा है। ये जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज है, इसमें आपका ये 9th क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हम और करेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था वो DFT से लिया था हमने क्वेश्चन, जो सर्कुलर शिफ्ट थे उनको हमने देखा। अब यहाँ पर DFT के जो बेसिक सिमेट्री प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन करें, जिससे कि हम उनके कॉन्सेप्ट्स को भी देख सकें, तो ये क्वेश्चन हमने सिंपल लिया है। एक क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 5 पॉइंट्स ऑफ द 8 पॉइंट DFT ऑफ अ रियल वैल्यूड सीक्वेंस x ऑफ n आर 0.25 माइनस j 0.58 0 0 एंड 0.75। द वैल्यू ऑफ x ऑफ 0 इज। आपको बता दिया गया है कि 5 पॉइंट्स जो है, 5 पॉइंट्स ऑफ 8 पॉइंट DFT में से 5 पॉइंट्स आपको गिवन है, किसके लिए, फॉर अ रियल वैल्यूड सीक्वेंस x ऑफ n, और उस x ऑफ n की वैल्यू पूछी गई है आपको, सिग्नल x ऑफ n की वैल्यू, सीक्वेंस x ऑफ n की वैल्यू एट n इज इक्वल्स टू 0। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आपसे, अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर देख रखा है DFT का। तो जिन लोगों से नहीं हो पाया, तो उनके लिए हम यहां पर अब बात करेंगे अभी सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ DFT, ठीक है। तो अगर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई x ऑफ n सीक्वेंस है जो कैसा है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, और जैसे हमने मान लिया लेट x ऑफ n बी अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो इसमें क्या वैल्यूज होंगी, x ऑफ n इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं x रियल ऑफ n प्लस j टाइम्स x इमेजिनरी ऑफ n, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो कुछ रियल पार्ट होगा इस सीक्वेंस का, कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा। ऐसे ही हमने मान लिया एंड लेट x ऑफ k बी द कॉम्प्लेक्स DFT, ठीक है। तो इस DFT के लिए भी हमने मान लिया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स DFT है हमारा x ऑफ k, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी कुछ रियल पार्ट होगा, x रियल ऑफ k एंड प्लस x j टाइम्स x इमेजिनरी ऑफ k, ठीक है। ये हमने मान लिया। हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स होगा तो वो इस फॉर्म का होगा, अगर कोई DFT हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। अब अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, बाय द डेफिनेशन ऑफ DFT ऑफ सीक्वेंस x ऑफ n, हम लिखते हैं वी हैव DFT x ऑफ k ऑफ सीक्वेंस x ऑफ n इज गिवन एज समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to n माइनस 1 x ऑफ n सीक्वेंस इनटू, या तो आप लिखते हैं Wn टू द पावर kn, जहां पर हमने देखा था ये Wn क्या है, हमारा ट्विडल फैक्टर है। ट्विडल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, Wn इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस j 2 पाई k, 2 पाई अपॉन n। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्विडल फैक्टर है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर आप यहां पुट कर देते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है, इट इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to n माइनस 1 x ऑफ n इंटू e टू द पावर माइनस j 2 पाई k अपॉन n, k n अपॉन n, ठीक है। यहाँ पर n का भी टर्म है, e टू द पावर माइनस j 2 पाई k n अपॉन n। ये हमारा DFT है। यहाँ पर n की वैल्यू तो वेरी कर ही रही है 0 to n माइनस 1, और इस x ऑफ k के लिए k की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, k इज इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम अपने सीक्वेंस को
एक्स ऑफ एन को कैसा मान लें, जो कैसा सीक्वेंस है, अगर कॉम्प्लेक्स नेचर का सीक्वेंस है तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x रियल ऑफ n प्लस j टाइम्स x इमेजिनरी पार्ट ऑफ n इंटू ई टू द पावर, अब देखिए जो हमारा फंक्शन है e टू द पावर माइनस जे 2 पाई के एन अपॉन एन, ई टू द पावर माइनस जे एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, cos x माइनस जे साइन एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको यहीं पर ब्रेक करके लिख लें cos 2 पाई के एन अपॉन एन माइनस जे टाइम्स साइन 2 पाई के एन अपॉन एन, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x रियल ऑफ n का cos के साथ जो आएगा मल्टीप्लीकेशन वो पार्ट रियल होगा, और जो j का इस j के साथ मल्टीप्लीकेशन के बाद पार्ट आएगा वो पार्ट रियल होगा। मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन में दो रियल पार्ट्स मिलेंगे, और ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इमेजिनरी आएगा और इनका मल्टीप्लीकेशन भी इमेजिनरी आएगा। तो अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके लिख ले तो हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1, रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक्स रियल ऑफ एन इंटू कॉस 2 पाई के एन अपॉन एन, और ये जे और जे का टर्म माइनस और माइनस ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन इंटू साइन 2 पाई के एन अपॉन एन। इतना जो हमारा पार्ट मिला ये कौन सा पार्ट है हमारा, कह सकते हैं ये हमारा क्या है, रियल पार्ट, ठीक है। और इसके साथ इसी के साथ आपको एक और पार्ट मिलेगा इमेजिनरी। अब इमेजिनरी पार्ट में देखिए क्या वैल्यू होगी, एक्स आर ऑफ एन का माइनस जे टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मतलब इसके साथ ही माइनस जे टाइम्स समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1, समेशन को हमने दो पार्ट्स में लिख लिया। यहां पर आपको मिलेगा एक्स रियल पार्ट ऑफ एन इंटू साइन 2 पाई के एन अपॉन एन, और आपने माइनस साइन कॉमन बाहर कर लिया है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, उसमें से माइनस आपने बाहर कर लिया तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन इंटू कॉस ऑफ 2 पाई के एन अपॉन एन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स ऑफ के डीएफटी ऐसा आ गया। अब अगर हमने मान रखा है कि अगर हमारा कोई डीएफटी कॉम्प्लेक्स है तो वो किस फॉर्म में होगा, रियल पार्ट प्लस जे टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से हम कंपेयर करके इन दोनों को ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स रियल ऑफ के इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 एक्स रियल ऑफ एन इंटू कॉस 2 पाई के एन अपॉन एन एंड प्लस एक्स इमेजिनरी ऑफ एन इंटू साइन 2 पाई के एन अपॉन एन, ठीक है। और ऐसे ही लिख सकते हैं हम एक्स इमेजिनरी ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स समेशन n is equals to 0 to n minus 1 x real of n into sine of 2 pi k n upon n minus x imaginary of n into cos of 2 pi k n upon n, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे इक्वेशन मिल गई, अगर हम x ऑफ n को रियल जो हमारा कॉम्प्लेक्स था अगर हमने उसको डीएफटी की बेसिक इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से डीएफटी हमें दो पार्ट्स में मिला, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएफटी अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके रियल पार्ट की वैल्यू इतनी होगी और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ये मिलेगी, ठीक है। अब ऐसे ही आप जानते हैं कि इनवर्स डीएफटी के लिए भी इक्वेशन है आपके पास। अगर डीएफटी आपको पता है तो वहां से इनवर्स डीएफटी लिखते हैं आप एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन समेशन के इज इक्वल्स टू 0 to n minus 1 एक्स ऑफ के कैपिटल एक्स ऑफ के इंटू ई टू द पावर प्लस जे 2 पाई के एन अपॉन एन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करते आप और वहां पर x ऑफ k की वैल्यू ये कॉम्प्लेक्स पुट करते और बिल्कुल यही प्रोसीजर आप अगर फॉलो करते तो जैसे आपने जो डीएफटी है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज फाइंड की, सिमिलरली वी कैन फाइंड x रियल पार्ट ऑफ n। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो k के रिस्पेक्ट में मिलेगी और यहां पर एक फैक्टर क्या आएगा 1 अपॉन n टाइम्स, यहां पर अब आपको k की वैल्यू 0 to n minus 1
x रियल ऑफ k इंटू cos ऑफ 2 पाई kn अपॉन n माइनस x कैपिटल X इमेजिनरी ऑफ k इंटू रियल पार्ट लिख रहे हैं हम साइन 2 पाई kn अपॉन n। ये वैल्यू आपको सीक्वेंस के रियल पार्ट की वैल्यू ऐसी मिलेगी और सीक्वेंस के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू अगर आप देखें तो x इमेजिनरी ऑफ n आपको इसी तरह से मिल जाएगी वैल्यू। यहाँ ये माइनस साइन नहीं होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी ये साइन बस बीच का चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको फिर से मिलेगी 1 अपॉन n समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 x रियल ऑफ k इंटू साइन 2 पाई kn अपॉन n और ये साइन प्लस हो जाएगा प्लस x इमेजिनरी ऑफ k cos ऑफ 2 पाई kn अपॉन n। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसी प्रोसीजर को लेकर के, तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अगर हम देखें सिमेट्री प्रॉपर्टीज फॉर अ रियल वैल्यू सीक्वेंस, तो रियल वैल्यूड सीक्वेंस के लिए प्रॉपर्टी कहती है डीएफटी की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर हम कभी फाइंड करेंगे x ऑफ n माइनस k तो ये वैल्यू इक्वल होगी x कॉन्जुगेट ऑफ k के बराबर, और इसको हम और लिख सकते हैं x ऑफ माइनस k। ठीक है, तो अगर इसका आप प्रूफ चाहें तो प्रूफ भी बहुत इजी, आप देख सकते हैं उसको एक लाइन में। देखिए x ऑफ k जो आप लिखते हैं, अभी आपने लिखा इट इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 सीक्वेंस x ऑफ n इंटू e टू द पावर, या अगर हम चाहें तो इसको w के टर्म्स में लिख देते हैं wn टू द पावर kn। ये हमारा DFT के लिए फॉर्मूला है। अगर हम इस k को रिप्लेस कर दें n माइनस k से तो x ऑफ n माइनस k की वैल्यू क्या होगी, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n इंटू, हम ये क्या मानकर चले हैं कि जो x ऑफ n सीक्वेंस है ये कैसा हमारा रियल वैल्यूड सीक्वेंस है। उसके लिए हम देखना चाहते हैं अगर wn टू द पावर, पहले जो वैल्यू kn थी अब उस k को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस k इंटू n। तो इसको हम एक बार कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n मल्टीप्लीकेशन में माइनस kn। तो इसको मैं एक ही बार में यहाँ पर अगर लिख लूँ n टाइम्स n इंटू wn टू द पावर माइनस kn, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इस फैक्टर की वैल्यू देखिए wn टू द पावर n इंटू n। अगर हम इस फैक्टर को इवेल्युएट करें, w का मतलब होता है, wn का मतलब e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n, ये हमारा क्या है wn है। अब इसका पावर अगर हम क्या पुट करना चाहते हैं n इंटू n, तो इसके पावर में हमने n इंटू n अगर पुट कर दिया तो ये n और n कैंसिल हो जाएगी वैल्यू। आप जानते हैं n को इंटीजर मल्टीपल है, तो e टू द पावर माइनस j 2 पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल, इसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी होगी, 1 होगी। तो ये वैल्यू अगर हमेशा ही 1 है तो इस वैल्यू को आप फिर से क्या लिख सकते थे, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 x ऑफ n इंटू wn टू द पावर माइनस kn। अब अगर इसको आप इससे कंपेयर करें इस इक्वेशन से तो क्या कह सकते हैं हम कि अगर ये x ऑफ k है तो ये चीज क्या है, यहाँ पर k बस किससे रिप्लेस हो गया है, माइनस k से, मतलब ये x ऑफ n माइनस k इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x ऑफ माइनस k। और आप जानते हैं कि जो w है ये हमारा क्या है, e टू द पावर माइनस j 2 पाई अपॉन n। तो इसका कॉन्जुगेट अगर आप k की माइनस k लिख रहे हैं तो इसी को हम क्या और क्या लिख सकते थे, x कॉन्जुगेट ऑफ k भी लिख सकते थे। अगर आप यहाँ कॉन्जुगेट ले लेते इस इक्वेशन में तो ये तो रियल है, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लेते हम और इसका जो कॉन्जुगेट आता वो क्या आता, यही वैल्यू आती wn टू द पावर माइनस kn। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास कि अगर कोई रियल वैल्यूड सीक्वेंस है तो ये प्रॉपर्टी हमेशा फुलफिल करेगा कि x ऑफ n माइनस k इज x कॉन्जुगेट ऑफ k दैट इज x ऑफ माइनस k। ठीक है, इसी में आप कॉन्जुगेट अगर दोनों साइड ले लें इस इक्वेशन में तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, x कॉन्जुगेट ऑफ n माइनस k इज इक्वल्स टू x ऑफ k। मतलब जैसे आपके क्वेश्चन में गिवन है कि 5 सैंपल्स गिवन है, मिसिंग सैंपल्स आपको फाइंड करने हैं, तो वहां जो भी वैल्यूज नहीं है गिवन, जैसे x ऑफ 0 से 4 तक गिवन है, x ऑफ 5 अगर आपको फाइंड करना है तो x ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ n माइनस 5, n की वैल्यू 8 पॉइंट DFT है तो 8 माइनस 5 का कॉन्जुगेट, x ऑफ
n-5 आपके पास गिवन होगा, उसका आपको सिंपली कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही। यहां से अगर हम इन प्रॉपर्टीज में अगर हम एक पार्ट और देख लें कि अगर हम देखना चाहते हैं इफ x ऑफ n इज रियल एंड इवन, अगर हमने क्या मान लिया कि x ऑफ n क्या हमारा रियल और इवन सिग्नल है, ठीक है, तो उसके केस में देखिए अगर हमारा x ऑफ n इवन सिग्नल है, मतलब x इमेजिनरी ऑफ n की वैल्यू क्या है 0, तो ये पार्ट तो आएगा नहीं ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, यहां भी ये पार्ट हमारे ट्रांसफॉर्म में नहीं आएगा। अब अगर x ऑफ n हमारा रियल और इवन है, तो इवन इंटू साइन आप जानते हैं कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन, तो इवन इंटू ऑड ये हमारा ऑड आएगा, और ऑड के लिए अगर आप 0 to n-1 अगर इसको आप करेंगे कैलकुलेट, तो ये वैल्यू आपको 0 मिलेगी, मतलब x इमेजिनरी ऑफ k का दोनों पार्ट 0 हो जाएगा और रियल ऑफ k का ये पार्ट 0 है, क्योंकि इमेजिनरी हमारा n जो है x ऑफ n वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको उस केस में जो DFT की वैल्यू मिलेगी उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू क्या मिलेगी, x ऑफ k इज इक्वल्स टू x ऑफ n इंटू कॉस 2 पाई kn अपॉन n। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अगर x ऑफ n हमारा कैसा है रियल एंड इवन है, तो उस केस में जो x ऑफ k की वैल्यू होगी, इस x ऑफ k की वैल्यू सिर्फ इतनी होगी समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to n-1, जो हमारा सीक्वेंस है x ऑफ n इंटू कॉस ऑफ 2 पाई kn अपॉन n, ठीक है। और अगर ऐसे ही आप यहां पर देखें कि अगर हम इसमें इवैल्यूएट करें रियल इसमें, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, ये पार्ट 0 होगा और इस पार्ट की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो यहां से आप उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा हमारा, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक ये इक्वेशन हमने ले ली, ऐसे ही अगर हम ले लें कि इफ x ऑफ n इज रियल एंड ऑड, अगर रियल एंड ऑड के केस में आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर x ऑफ n रियल है और ऑड है, रियल है तो मतलब इमेजिनरी पार्ट तो अभी भी 0 है, तो ट्रांसफॉर्म का ये पोर्शन तो अभी भी 0 होगा, ये पोर्शन अभी भी 0 होगा, ठीक है। ऑड है अगर, तो अब ऑड के केस में क्या होता है, जैसे अगर आप देखें तो ऑड के केस में क्या होगा, ये cos 2 पाई ये इवन और इनटू ये हमने अगर फंक्शन ले लिया ऑड, तो इवन इंटू ऑड, और इसका अगर आप करेंगे तो ये टर्म अब आपको 0 मिलेगा। अब आपको सिर्फ कौन सी वैल्यू मिलेगी, ऑड इंटू ऑड इवन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो DFT अगर इस केस में देखें तो उस केस में आपको जो DFT x ऑफ k मिलेगा, कैपिटल X ऑफ k इट इज x ऑफ k, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to n-1 x ऑफ n इंटू साइन 2 पाई kn अपॉन n, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि रियल, ये जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपको इतना याद रखने की चीज नहीं है, आपको प्रैक्टिस से ये चीज आ जाएगी कि कौन सा पार्ट होगा कौन सा पार्ट नहीं होगा। इसको ओपन करना हमने देखा, देखने में ये आपको सीक्वेंस देखने में टफ लग सकता है, कॉम्प्लेक्स की कैसे लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये रियल इमेजिनरी की वैल्यू पुट करनी है, इससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये रियल सीक्वेंस के लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो अब मतलब हम अगर हमारे पास क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन था कि जो सीक्वेंस है हमारा x ऑफ n वो कैसा सीक्वेंस है, रियल वैल्यूड सीक्वेंस है। तो अगर रियल वैल्यूड सीक्वेंस है तो अभी हमने देख लिया कि x ऑफ n माइनस k ये वैल्यू x ऑफ k के बराबर होगी, या फिर हमने इसी को ऐसे लिख लिया कि दोनों तरफ अगर ये कॉन्जुगेट था, अगर फिर से पूरे पर कॉन्जुगेट ले लिया तो हम लिख सकते हैं x ऑफ k इज इक्वल्स टू x कॉन्जुगेट ऑफ n माइनस k के बराबर होगा, ठीक है। x ऑफ 0 गिवन है हमें, ये कैपिटल X ऑफ 0 पता है, कैपिटल X ऑफ 1 पता है, कैपिटल X ऑफ 2 पता है, X ऑफ 3 पता है और X ऑफ 4 पता है। कितने पॉइंट DFT है, 8 पॉइंट DFT है। तो मतलब X ऑफ 5, 6 और 7 हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ X ऑफ 0, स्मॉल x ऑफ 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप IDFT की इक्वेशन को कंसिडर करें तो आप इनवर्स DFT में x ऑफ n की वैल्यू कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन n टाइम्स समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to n-1 सीक्वेंस DFT x ऑफ k इंटू e टू द पावर j2 पाई kn अपॉन n, ठीक है। अब अगर आपको x ऑफ 0 चाहिए, मतलब अगर आपने यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, तो देखिए x ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी,
1 अपॉन n टाइम्स समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1। अगर आपने यहाँ n की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये एक्सपोनेंशियल क्या बन जाएगा 1। तो मतलब सिर्फ किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, समेशन ऑफ x ऑफ k DFT में जितने सैंपल्स हैं अगर उन सारे सैंपल्स को सम कर लें और उसको हम 1/n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x ऑफ 0 मिल जाएगा। 5 सैंपल्स ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ कितने सैंपल्स फाइंड करने हैं, 3 और सैंपल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से, x ऑफ 5 अगर हमें फाइंड करना तो यहीं से अगर हम कैपिटल X ऑफ 5 की वैल्यू देखें तो x ऑफ 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, x कॉन्जुगेट ऑफ n की वैल्यू 8 है, 8 पॉइंट DFT है, 8 माइनस 5 मतलब x कॉन्जुगेट ऑफ 3, x ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, x ऑफ 3 इज 0 तो 0 का कॉन्जुगेट भी क्या होगा 0। x ऑफ 6 की वैल्यू क्या होगी, x कॉन्जुगेट ऑफ 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू x कॉन्जुगेट ऑफ 2। x कॉन्जुगेट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, x ऑफ 2 कितना है हमारा, वो फिर से कितना है 0 है, तो x कॉन्जुगेट ऑफ 2 भी क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। अगर आपको x ऑफ 7 फाइंड करना है दैट इज x कॉन्जुगेट ऑफ 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू x कॉन्जुगेट ऑफ 1 और x ऑफ 1 कितना है हमारा माइनस j 0.58 तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस j 0.58। ठीक है, तो अब अगर आप समेशन इस टर्म की वैल्यू देखें जो हमारा x ऑफ k है वो ओवरऑल वैल्यूज क्या हैं उसमें, x ऑफ k में 5 वैल्यूज तो ऑलरेडी गिवन थी 0.25 माइनस j 0.58 देन 0 0 0.75 फिर उसके बाद आपने वैल्यूज फाइंड की, x ऑफ 5 इज 0 0 एंड प्लस j 0.58। ठीक है, आप जब इसके सारे सैंपल्स का सम लेंगे, ये k इक्वल्स टू 0 टू n माइनस x ऑफ k का मतलब x ऑफ k में जो भी सैंपल्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उन सबको आपको सम करना है। तो अगर आप इन सबको सम करेंगे तो ये माइनस j 0.8 और प्लस j 0.8 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0.5 और 0.75 का एडिशन कितना मिलेगा 1। मतलब यहाँ से x ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू है 8 तो 1/8 इंटू इस समेशन का रिजल्ट कितना आया 1, तो इस वैल्यू जो है आपकी 0.125। ठीक है, तो ये 0.125 ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये जो आपको वैल्यू पूछी गई थी तो x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी 0.125 होगी। तो ये जो सिग्नल के लिए हमने जो सीरीज ली 10 क्वेश्चंस के, इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जो जिन पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकते थे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं देख पाए, मिस कर गए हम क्योंकि इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, जितनी भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको बस रिकॉल कीजिए और कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं तो बहुत कम टाइम बचा है, आप अपनी स्ट्रेंथ पर बने रहिए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और वो नहीं बना तो आपको उसके लिए कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता हुआ क्वेश्चन छूट गया या वहाँ पर अगर गलत हो गए तो वो आपको सबसे ज़्यादा घर आकर वो ज़्यादा परेशान करने वाला है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।